देखिए आप ये एक लड़ाई होने का संदेश है, लेकिन जब तक हम ये रिस्क नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें सुधरेगी भी नहीं, क्योंकि दिक्कत यही है कि जब तक लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे। सर एक मिनट दीजिए, आपने पूरी की पूरी पन्नी फेंक दी यहाँ पर सर। नहीं, आपने वो दोनों पन्नी फेंकी, आपने वो दोनों नहीं फेंकी पन्नी, हमने देखो पन्नी दिखा देता हूँ, ये देखो पन्नी। नहीं, आराम से ये है पन्नी हमारी, इसमें लाए थे आप? हाँ। वो जो पन्नी है वो आपने नहीं फेंकी? नहीं हमने नहीं फेंकी हो। वो किसने फेंकी? हमने नहीं पता किसने फेंकी। मैडम आपने फेंकी? आज यहाँ पे जगह जगह कूड़े का ढेर लग गया। कारण सिर्फ एक है कि यहाँ पे चंद कदमों पे चल के अपने घुटनों को थोड़ी सी मेहनत करवानी थी और जाके डस्टबिन में डाल देना था। ऊपर मैं देख रहा हूँ डस्टबिन पूरा भर गया, तो लोग वहाँ पे ले जाके उन्होंने डाटा है साइड में आसपास, लेकिन जब डस्टबिन में जगह ही नहीं है तो लोग कहाँ डाल देंगे? उसी के आसपास। तो सरकार को भी इन 2-4 दिनों के लिए यहाँ पे डस्टबिन अपॉइंट करने चाहिए थे, एमसीडी के एम्प्लॉय। और दूसरी बात आती है कि लोग जो ये कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कई लोगों से कि हाँ, जो भारतीय लोग होते हैं वो प्यार से कम डंडों से ज्यादा समझते हैं। जब उन्हें डर होता है, धार्मिक मामला है ना, सब धर्म से जुड़ा हुआ मामला। धार्मिक मामला पूजा का है, धार्मिक मामला ये नहीं कि आप यहाँ पे पॉलीथीन फेंक जाए। क्या आप मॉल के पास कोई पॉलीथीन फेंक देते हैं? आप वहाँ कैसी तो फेंक के दिखाइए ना, वहाँ पे है ना, फाइन हो ले जाएगा। अगर आप यहाँ पे आए हैं, श्रद्धा के साथ आए हैं, माँ की बिनती अर्चना पूजा अर्चना करने आए हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं, तो कम से कम इतनी तो भागीदारी निभाओ। कम से कम इतनी तो भागीदारी दिखाओ कि यहाँ पे पन्नी मत डालो, कपड़े मत डालो। इसके लिए 2-2 डस्टबिन इधर बड़ी बड़ी लगी हुई है। बोतल जो तेल की बोतल है, तेल की बोतल डाल, अरे हर कुछ, मतलब ये समझ लो कि घर का जितना वेस्टेज था वो आज उठा लाए। यहाँ पर व्यवस्था रखनी चाहिए थी कि रामनवमी पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो ये डस्टबिन खाली होनी चाहिए, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, और यहाँ पर 1-2 लोग जो है गार्ड के रूप में काम करने चाहिए थे, ताकि वो लोग जो यहाँ पर पन्नी फेंक रहे थे वो पन्नी ना फेंके। यहाँ लिख कर बोर्ड लगाइए कि यमुना में पन्नी, पॉलीथीन या सॉलिड वेस्ट फेंकना अपराध है। जब तक ये लग जाएगा तो लोग ये अपराध करना जो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ले जाके इसके नदी में प्रवाहित कर दो, भाई साहब चलती नदी में प्रवाहित करने को कहा गया है। यमुना में 10 जगह बैरिकेड लगा हुआ है, 10 जगह, पानी आगे नहीं जा पा रहा है। आप इसको ज्यादा ही प्रवाहित करने का शौक है तो 100-200 किलोमीटर चलो, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, प्रयाग चले जाओ, लगातार पन्नी डाली बिल्कुल। आप देख सकते हैं शर्मा जी, आप यहाँ की दुर्दशा देख सकते हैं, नॉन स्टॉप आपको ऐसे कूड़ा। बिल्कुल आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ये जो है मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी की दिए हैं, पॉलीथीन देखिए ना, पॉलीथीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल फूल माला आप डाल दिए, कोई बात नहीं, मशीन है निकाल लेगी, लेकिन इन पन्नियों को डालने का क्या रीजन है भाई? पन्नी आप खाली करके, आप हवन की सामग्री है, जाहिर सी बात है कि उसको नदी में ही प्रवाहित किया जाता है, उसको कहीं नहीं प्रवाहित किया जाता है। लेकिन नदी की जो हवन सामग्री है वो इसमें घुल मिल जाती है, वो इसके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पे पन्नियां जो फेंकी जा रही हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली सरकार कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी मशीनें उतार दे, कितने भी सफाई का अभियान चला ले, लेकिन अगर दिल्ली के लोग नहीं चाहेंगे तो माँ यमुना कभी साफ नहीं हो पाएंगी। ये प्रोजेक्ट एक तरह से देखा जाए तो ये दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है। अगर ये यमुना साफ हो जाती है, निर्मल हो जाती है, तो जो पानी के लिए लाइन लगा रहे हो आज के समय में, आप समरसिबल लगवा रहे हो, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हो, फिर भी तुम्हें शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, वो इससे आपूर्ति हो सकती है। इससे बहुत फायदे हैं। अगर ये सुंदरीकरण हो जाए, अच्छा खासा यहाँ डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ पे पर्यटन बढ़ेंगे तो किसका फायदा होगा? यहाँ पे जो दुकानें लगेंगी, यहाँ पे जो लोग काम करेंगे, ऑटो रिक्शा वालों की, तमाम चीज़ों की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और यहाँ पे तमाम आय के स्रोत खुल जाएंगे। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो कि माँ यमुना निर्मल रहे तो तुम ऐसी गंदगी करते रहो भाई। लेकिन का हालत ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो लोग हैं अभी जो प्रभावित कर रहे हैं लोग, वो बर्तन भी यहीं छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या यही है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं, श्रद्धा के साथ आए हैं, माँ की बिनती अर्चना पूजा अर्चना करने आए हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं, तो कम से कम इतनी तो भागीदारी निभाओ। कम से कम इतनी तो भागीदारी दिखाओ कि यहाँ पे पन्नी मत डालो, कपड़े मत डालो। इसके लिए 2-2 डस्टबिन इधर बड़ी बड़ी लगी हुई है। बोतल जो तेल की बोतल है, तेल की बोतल डाल, अरे हर कुछ, मतलब ये समझ लो कि घर का जितना वेस्टेज था वो आज उठा लाए नवमी वाले दिन और माँ यमुना में समर्पित कर दिया और कह दिया हमने तो भाई धर्म का काम कर दिया। अरे कोई धर्म का काम नहीं किया हो, बल्कि तुम अपना सर्वनाश कर रहे हो। अरे माँ यमुना श्राप देंगी, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे भाई। इनको निर्मल अगर तुम नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी है? इस बात को क्यों नहीं समझते दिल्ली वाले? दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि माँ यमुना क्लीन हो, अच्छी हो। पढ़े लिखे लोग हैं,
पढ़े लिखे ही हैं, अनपढ़ लोग, देश की राजधानी में रहते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ जो अनपढ़ लोग हैं ना, वो आते हैं पन्नी से जो मतलब हवन सामग्री वगैरह है वो डालते हैं, पन्नी ले जाके वहां फेंकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो पढ़े सफोगेटेड जो लोग हैं, जो अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड वाले मानते हैं, वही पत्रकार से भिड़ते हैं। अगर पत्रकार ये कह दे कि भाई आप यहाँ पे ऐसी चीजें मत करो, हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं करीब 6 महीने से, 3 महीने से हम रेगुलर यहाँ पे कवर कर रहे हैं। 3 महीने के बीच में हमने वो भी दिखाया कि जब यमुना के यहाँ पे खड़े होते हुए दुर्गंध आती थी, और आज का वो दिन है कि यहाँ से दुर्गंध खत्म हो चुकी है, दुर्गंध का कोसों दूर तक जाता नहीं है। आज यहाँ पे कम से कम इस लायक तो बीजेपी सरकार ने बना दिया कि आप यहाँ पे खड़े होकर जो है पूजा अर्चना कर सकते हो। लेकिन यह चीज दिल्ली वासियों को रास नहीं आती है। वो लगातार यहाँ पे मिश्रा जी हैं जो कई वर्षों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं मां यमुना की सेवा में। आप इनसे पूछे कि आज घाट की क्या दुर्दशा हुई है, इससे पहले कल परसों में घाट की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। बहुत हालत खराब हो गई, कहते तो लड़ने को आते हैं लोग। दुर्भाग्यपूर्ण है दिल्ली वासियों की जो प्रक्रिया है, वो 9 दिन उन्होंने माँ के लिए व्रत रखा, पूजा अर्चना की, और माँ से आखिरी दिन हमें आशीर्वाद मिलता है, और लेकिन उस आशीर्वाद में माँ को क्या दे के जा रहे हैं। तो ये लोगों की भी मानसिकता दिखाई पड़ती है। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा सरकार को भी कहूँगा, क्योंकि लोगों की ही नहीं, कुछ पता है कि यहाँ पे लोग विसर्जन करने आएंगे, तो क्या हमें इतने बड़े डस्टबिन दिए गए हैं जिसके अंदर सारा कुछ आ जाए? आपने छोटे छोटे डस्टबिन दे रखे हैं। आपको चाहिए था कितना विसर्जन होगा तो 2-3 यहाँ बड़े आप डस्टबिन 2-4 दिन के लिए रखते, 2-1 दिन के लिए कोई एमसीडी का एम्प्लॉय कर देते कि जब यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं उसको डस्टबिन में डाल देते। तो क्या इस तरह की सरकार ने अपनी जवाबदेही मानी? नहीं मानी। तो कुछ ना कुछ लोग, क्योंकि ऊपर मैं देख रहा हूँ डस्टबिन पूरा भर गया, तो लोग वहाँ पे ले जाके उन्होंने डांटा है साइड में आसपास, लेकिन जब डस्टबिन में जगह ही नहीं है तो लोग कहाँ डाल देंगे? उसी के आसपास। तो सरकार को भी इन 2-4 दिनों के लिए यहाँ पे डस्टबिन अपॉइंट करने चाहिए थे, एमसीडी के एम्प्लॉय। और दूसरी बात आती है कि लोग जो ये कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें डर नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कई लोगों से कि हाँ, जो भारतीय लोग होते हैं वो प्यार से कम डंडों से ज्यादा समझते हैं। जब उन्हें डर होता है, धार्मिक मामला है ना, सब धर्म से जुड़ा हुआ मामला। धार्मिक मामला पूजा का है। धार्मिक मामला ये नहीं कि आप यहाँ पे पॉलीथीन फेंक जाए। क्या आप मॉल के पास कोई पॉलीथीन फेंक देते हैं? आप वहाँ कैसी तो फेंक के दिखाइए ना, वहाँ पे है ना, फाइन हो ले जाएगा। तो क्या इसी तरह से सरकार यहाँ पे 2-4 व्यक्तियों को जब पता है कि ये 2-4 दिन बड़े रस वाले हैं, यहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे, तो क्या ऐसे 2-4 पुलिस वाले को नहीं अपॉइंट कर सकती थी जिन्हें देख के लोगों में दहशत रहती? यहाँ पे 2 नोटिस बोर्ड सरकार के माध्यम से लग जाते, 2-4 दिन के लिए लगते, क्योंकि जब वो पढ़ते तो उन्हें पता होता कि हाँ भाई यहाँ पे फेंकना बंद है, क्योंकि प्रशासन ने कहा हमारे लिए कार्रवाई हो सकती है। कोई तो एक घाट नहीं है आईटीओ का। अगर आप ये देखें तो इससे और इतर भी जितने भी घाट हैं, आज कालिंदी कुंज पे जाके स्थिति देखिए, इससे भी बुरी होगी। इससे आगे जो है वजीराबाद चले जाइए, इससे भी बुरी स्थिति होगी। क्योंकि दिल्ली के लोग ये समझने को तैयार ही नहीं है कि ये अगर यमुना निर्मल हो गई तो ये हमारे भविष्य का सवाल है, इससे हमारा कल और अतीत मेरा संवरेगा। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज जो मिश्रा जी ने कहा, मैं इनके बात का समर्थन करता हूं कि भाई ये पर्याप्त नहीं है 2 डस्टबिन, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोग आज आ चुके हैं और विसर्जन कर चुके हैं। ये तो वो कूड़ा आपको दिख रहा है जो घाट के किनारे उन्होंने फिर भी बलमानसा हाथ दिखाई कि अंदर न डाल के यही डालकर चले गए। नहीं तो इतने में तमाम ऐसे कूड़े आप देखो, पन्नी का पूरा अंबार लगा हुआ है पीछे तक, ठीक है, जो अंदर डाल के चले। जब यहाँ पे व्यवस्था नहीं तो जब हवा चलेगी तो वो पन्नियां उड़ के अंदर ही तो जाएंगी। क्या 2 दिन से कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आया, कर्मचारी आया जिसने इसे उठाया हो? और जबकि पता है रामनवमी को हिंदू कितने हर्षोल्लास के साथ मनाता है, और जो सरकार भी है वो भी पूरी संवेदनशील है। क्या अधिकारियों को या कर्मचारियों को नियुक्त नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। तो ये थोड़ी सी 2 दिन की छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं मुझे लगता है तो कर्मचारी। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि जब आ नहीं रहे, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहे, कोई भी गाड़ी यहाँ पे नहीं आई। और आप देखिए कॉलोनियों में गाड़ी घूमती है नहीं तो लोग भी वहाँ गलियों में भी फेंक दें। तो वही स्थिति यहाँ पे, क्योंकि वहाँ डस्टबिन लगा है, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे कूड़ा फैला है। तो उनसे लड़ने के लिए आते हैं, उनकी इज्जत बची, उनके कैमरे सुरक्षित नहीं है, उनके माइक सुरक्षित नहीं है, उन्हें लगता है कि तोड़ के फेंक ना दे। तो यही दिक्कत हो जाती है। अभी आपने कहा ना उनके कैमरे क्यों तोड़े? क्योंकि उन्हें डर है कि जब आप उसे रिलीज करेंगे मेरे कितने लोगों में जाएगा और मिस मैसेज जाएगा। मतलब वो डर की वजह से उनको भिड़ रहे हैं। अगर यही पुलिस वाला यहाँ पे खाकी वर्दी में होता तो क्या वो भिड़ते? वो डालते ही नहीं वहां पे, तो उस तरह की प्रक्रिया करते ही नहीं वो। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार को भी ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे अधिकारी, आदमी जो है, पढ़े लिखे लोग जो हैं,
आइए एक बार उधर को चलते हैं, कहने के एक उनसे पूछते हैं कि भैया देखिए आप ये एक लड़ाई होने का संदेश है, लेकिन जब तक हम ये रिस्क नहीं लेंगे तब तक ये चीज़ें सुधरेगी भी नहीं, क्योंकि दिक्कत यही है कि जब तक लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे। सर 1 मिनट दीजिए, आपने पूरी की पूरी पन्नी फेंक दी यहाँ पर सर। नहीं, आपने वो दोनों पन्नी फेंकी, आपने वो दोनों नहीं फेंकी पन्नी हमने, देखो पन्नी दिखा देता हूँ, ये देखो पन्नी। नहीं, आराम से ये है पन्नी हमारी। इसमें लाए थे आप? हाँ, वो जो पन्नी है वो आपने नहीं फेंकी? नहीं हमने नहीं फेंकी हो। वो किसने फेंकी फिर? हमने नहीं पता किसने फेंकी। मैडम आपने फेंकी? कोई दिक्कत ये हाँ। कि व्यक्ति जो होगा कभी नहीं कहेगा, वो अगर रिकॉर्डेड हो गया तो उसकी मजबूरी है मानने के लिए, तब वो मानेगा कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तो हो सकता है क्षमा याचना मान ले, अपनी गलती को मान ले। लेकिन अगर रिकॉर्डेड नहीं हो पाई तो शेर की तरह दहाड़ता है। नहीं वो रिकॉर्ड है ना, वो पीछे ये देखिए, उसे तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि उसी व्यक्ति ने डाला है। नहीं, बस आप ये कह हमारी सकते हैं वीडियो में कि होंगे इसमें पीछे क्यों ये जा रही है, तो यहाँ पे मैं कहने का मतलब है, उन्होंने डाला है। हमने देखा तो लेकिन माने नहीं ना, लेकिन अगर यहीं पे खाकी वाली वर्दी वाला होता, दिखाई पड़ता उसे, तो कभी नहीं डालता, वो केवल पूजा की सामग्री ही डालता जो माँ के योग्य है। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा, जितने भी घाट हैं जहाँ पे लोग आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, जो दिन लगता है कि यहाँ पे रस होने की, जैसे शनिवार का इतवार का दिन बड़ा भीड़ भाड़ वाला होता है, लोग बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना के लिए आते हैं, तो सरकार को यहाँ पे कुछ ऐसे नुमाइंदे नियुक्त करने चाहिए, एमसीडी के भी, पुलिस वाले भी, जो कि इस घाट को स्वच्छ बनाने में सहयोग कर सकें। अन्यथा संभव नहीं है, केवल हम कहते रह जाएंगे। झगड़ा होगा अगर हम लोग देखो, हम जुड़े हैं यमुना से, हमारी संवेदना, हम सिर्फ दूर से ही रह के नहीं कर सकते ना। दिक्कत ये है कि हमारे आत्मा भी ये नहीं चाहती कि हम खड़े रहें सिर्फ वीडियो बनाते रहे। हम मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। देखिए शर्मा जी, सब किसी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। वो भाई साहब आए हैं, देखिए वो पन्नी से निकाल के जो विसर्जित करना था उन्होंने विसर्जित किया है, वो पन्नी देखो साथ में लेके जा रहे हैं। तो ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं जो मां यमुना को साफ रखना चाहते हैं, और उन्होंने किस तरह से देखो पन्नी उन्होंने निकाल के अपने पास रख लिया है, और जो मटेरियल था वो विसर्जित कर दिया, लेकिन पन्नी जो है नदी में नहीं डाला। तो ऐसे भी लोग यहाँ पे आते हैं जो मां यमुना को निर्मल देखना चाहते हैं। व्यवस्था एक है कि पूजा की सामग्री प्रवाहित करनी है। दिक्कत ये भी है ना कि 4 मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देती हैं। उन 4 ने फेंका, 4 से ही तो विष फैल रहा है ना, तो वो 4 को हमें नियंत्रित करना है। जो अच्छे लोग हैं उनसे तो हमें हमेशा पता है कि वो सही तरीके से काम करेंगे, जो चीज माँ के योग्य है वही उन्हें देंगे, जो गलत है उसे डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन हमें उनको नियंत्रित करना है जो इस तरह के आते हैं कि अगर पूजा अर्चना के नाम पे माँ को दूषित करके जाते हैं, और जब पानी दूषित होता है तो उससे हमारी फसलें दूषित होती हैं, हमारा वातावरण दूषित हो जाता है, सब चीजें जीने लायक नहीं है। राजधानी है, यहाँ के लोगों की औसत आयु 10 साल कम हो रही है। बिल्कुल हो जाएगी। इस तरह की अगर मानसिकता है तो जरूर होगी, क्योंकि आप माँ को ही, जो पानी है जो आपको पीने के लिए जाता है फिल्टर करके। अभी हम लोग वजीराबाद गए थे कवर करने। वजीराबाद के उस साइड की जो यमुना है, मेरे सामने वहाँ पे स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं जो है नाव का जो प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने ऐसे हाथ में अंजलि में पानी लिया और पीकर दिखाया मेरे सामने। आप ये समझो कि मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी में यह स्थिति हो जाती है मां यमुना की कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, हाथ नहीं डाल सकते। मतलब वजीराबाद से 1 किलोमीटर दूर जाते ही बदल जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वजीराबाद पे ही 3 नाले गिरते हैं, 3 नाले तो वही गिरते हैं, और उसके बाद में यहाँ आते पूरा जो है नाले में तब्दील हो जाती है मां यमुना। जबकि वहाँ पे लोग जो है मेरे सामने ऐसे अंजलि में लेके, वीडियो है मेरे पास, और उन्होंने पानी पिया और बोला कि ये पानी बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका मतलब पीते हैं? तो इसका मतलब तो ये हो ना कि जैसे दिल्ली में एंट्री कर रही है लगातार, तो पानी दूषित हो जाए। इसके लिए कई कारण होंगे, लोगों की अपनी कार्रवाई, एसटीपी जो हमारे क्या नाम है फैक्ट्रियों का गंदा है, नाला है, वो सब चीज़ें इसमें कर रही हैं। लेकिन हम अभी उसको तो प्रशासन पे हमें निगाह देखनी पड़ेगी, लेकिन जो लोगों के माध्यम से रुक सकता है वो तो रोकें हम। जो पॉलीथीन जा रही है, इस पॉलीथीन को हमें रोकना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो पॉलीथीनों का जो ढेर यहाँ पर लगा है वो कब रुकेगा, ये सॉलिड वेस्ट जो डाला जा रहा है वो कब रुकेगा। यमुना के अंदर जो है आप देखेंगे डस्टबिन लबालब भरा है, उसके ऊपर थैले, प्लास्टिक बैग और तमाम चीज़ें रखें। ये लोगों की आदतें कब सुधरेगी? जब तक लोग अपनी आदतें नहीं सुधार सकते, यमुना जी को साफ नहीं किया जा सकता। अगर उन्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं तो वो लड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक ये बिहेव नहीं बदलेगा यमुना जी साफ नहीं हो सकती। सरकार को साफ करना चाहिए, सरकार को मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। यहाँ पर व्यवस्था रखनी चाहिए थी कि रामनवमी पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो ये डस्टबिन खाली होनी चाहिए, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, और यहाँ पर 1-2 लोग जो है गार्ड के रूम में काम करने चाहिए थे, ताकि वो लोग जो यहाँ पर पन्नी फेंक रहे थे वो पन्नी ना फेंके। यहाँ लिख कर बोर्ड लगाइए कि यमुना में पन्नी, पॉलीथीन या सॉलिड वेस्ट फेंकना अपराध है। जब तक ये लग जाएगा तो लोग ये अपराध करना छोड़ देंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।